ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैथोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दिसंबर का महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कहां पर आपके लिए प्लस पॉइंट बना हुआ है, कहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी और कहां पर आपका खर्च होगा। विद्यार्थी हो, चाहे आप नौकरी करते हो अथवा व्यापारी हो, सबका महीना कैसे रहने वाला है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और हम आगे की जो प्लानिंग करते हैं किस प्रकार करें, जो हमारे पुराने प्लान्स हैं वो क्या सफल होंगे या उसमें कुछ बदलाव या सुधार करने की गुंजाइश रहेगी, सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ आपको उपाय भी बताए जाएंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार वीडियो जो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और अब आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप अपने डेली टिप्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस महीने आप अपने करियर के ऊपर पूरा ध्यान देंगे और आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे और आप जो योजनाएं बनाएंगे वो सफल भी होती दिखाई दे रही हैं और इस सिलसिले में आपकी यात्राएं भी होंगी जो आपके लिए लाभदायक होंगी और आप कोई डील कर सकते हैं, कोई डील फाइनल आप कर सकते हैं और महीना आपके लिए गुड लक है। आपको मनचाहे रोजगार की प्राप्ति होगी और आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं वो आपकी सहायता करेंगे और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे द्वेष रखते हैं ऑफिस में भी या बाहर भी, तो उन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीठ पीछे आपके बारे में बातें कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। और इस महीने संतान से जुड़ी कोई समस्या थी तो वो भी दूर होगी। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा अप डाउन का सिलसिला हो सकता है, जैसे किसी मुद्दे को लेकर घर में आपकी कुछ सामंजस्य में कमी देखी जाए या मतभेद हो जाए, तो वहाँ पर भी आपको शांति से अपनी बात कह के सबकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जो बातचीत है उसी के जरिए सारी बातें सॉल्व होती दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, बीच बीच में थोड़ी सी नोकझोंक है लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ सही है। और इस महीने स्वास्थ्य को लेकर आपको जरूर सतर्क रहना है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपको थोड़ा सा एक सावधानी रखने की आवश्यकता है, लेकिन कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि और सफलता आप अवश्य प्राप्त करेंगे क्योंकि दिसंबर का महीना पूरी तरह से आपके पक्ष में बना हुआ है। इसे और अधिक शुभ बनाने के लिए आप प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना कीजिए और मंगल ग्रह की विधिवत शांति करवाइए, पूजन करवाइए, जिससे आपका महीना बहुत ही शुभ रहे। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए महीना तो ठीक है लेकिन आपके मन में उधेड़ बुन बनती रहेगी। आपको इस महीने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है क्योंकि अगर आप इसी प्रकार कार्य में ढील देते रहेंगे, कोताही बरतेंगे, तो जो बड़ा आर्थिक लाभ आपको हो सकता है वहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। जो पहला सप्ताह है महीने का उसमें आपका कुछ बजट से ज़्यादा खर्च आपके आ सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखिए। और अगर पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो वहां पर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, वहां पर भी पूरी तरह से मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो आपके वरिष्ठ हैं, आपके बड़े हैं, उनके सहयोग से आपके कार्य बनेंगे। उनकी सलाह को मानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक और लाभकारी होगा। और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो लापरवाही से बचे, इस महीने पूरा ध्यान अपने कार्य पर दे ताकि आपका जो छवि है आपके सीनियर के आगे और अधिक मजबूत हो। और सेहत की दृष्टि से देखिए तो मेहनत थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा है, बीच बीच में कुछ आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन दूसरे सप्ताह से आपको धन संबंधित जो परेशानी है उससे मुक्ति मिलनी आरंभ हो जाएगी और प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनकी मदद से आपके करियर में फिर से एक बूम का फेस आएगा। और कोर्ट कचहरी में कोई मामले थे पहले के तो उसमें भी आपको राहत मिलती दिखाई दे रही है, वहां पर भी बातचीत के जरिए समझौता होता दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध ठीक रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप अपने कितने एफर्ट डाल सकते हैं अपने भविष्य को और अधिक सुखद बनाने के लिए। आपके उपाय ये है कि आप शांति पाठ अवश्य करा लीजिए सारी समस्याओं की निवृत्ति के लिए और भगवान शिव जी की उपासना करते रहिए। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखिए महीने में कुछ बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी नौकरी चेंज कर सकते हैं या कारोबार में भी कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं हैं उनके लिए भी आर्थिक रूप से उन्नति का समय दिखाई दे रहा है और उनके लिए भी नए मौके मिलेंगे लाभ के। और इस महीने आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका रिजल्ट भी मिलता दिखाई दे रहा है और आपके पद प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए चीज़ें सही रहेंगी। लेकिन जो आपका प्रेम जीवन है, वहाँ पर अगर आप अपने प्रेमी को समय नहीं देते और उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए समस्याएं होंगी। और इस महीने आपको दांतों से जुड़ी हुई, हड्डी से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। और अपने परिवार में भी सभी बातों को पूरी तरह से सही प्रकार से आपको प्रस्तुत करना है, क्योंकि कुछ आपके ऐसे परिवार में ही लोग होते हैं जो आपके परिवार में कहीं ना कहीं कुछ अड़चन या विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। और जो लोग करियर में ज़्यादा इस समय फोकस कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि अपने परिवार को थोड़ा सा समय अवश्य दें, ताकि वहाँ पर भी किसी प्रकार की समस्या ना आए। किसी शुभचिंतक की मदद से आपका सब काम बनता दिखाई दे रहा है और आप जितनी मेहनत करेंगे वहाँ आपको कार्य क्षेत्र में और नौकरी में भी उतना लाभ दिखाई दे रहा है। और जो महीना है, महीना अंत में भी आपके लिए सुखमय बना हुआ है और आपको बस अपने कम्युनिकेशन को ठीक रखना है। अपने अगर किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि सामने वाले की भी गलती है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा लचीलापन अपनाना होगा। और विद्यार्थी बहुत मेहनत करेंगे तो इस महीने उन्हें कुछ सफलता दिखाई दे रही है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समय है कि इस महीने अपने काम पर ज़्यादा फोकस दे। और आपके लिए उपाय क्या है, आपको सोने का दान करना है और श्री गणपति जी की उपासना करनी है। अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए महीना मिला जुला है। कोई भी कदम उठाए सावधानी पूर्वक उठाएं, क्योंकि महीने में कभी आपके लिए बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है, कहीं बड़ी हानि भी दिखाई दे रही है। तो आपका जो निर्णय है वही डिसाइड करेगा कि किस प्रकार के लाभ या हानि आपको प्राप्त होगी। कभी कभी आपको लगेगा कि जितनी आपने उम्मीद की थी उसके मुताबिक लाभ नहीं आया, जिसके चलते आपको क्रोध भी हो सकता है। यही बात विद्यार्थियों पर भी लागू होगी, उनको भी इस समय पूरा फोकस करना होगा, क्योंकि देखिए महीने में आपके लिए शुभ भी समय है और थोड़ा सा परेशानी का भी समय। अगर आप अपनी परेशानियों को सही प्रकार से एड्रेस करते हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपके अंदर एक सुधार भी देखने को मिलेगा। शुरुआती समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, लेकिन बाद का समय आपके लिए बहुत ही ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं जिनको मैनेज करने के लिए आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा एक तालमेल बनाकर चलिए और अपने कार्य को जितना मन लगा के करेंगे, योजना बनाकर करेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद है। एकाएक निर्णय ले लेना, किसी की बात के प्रभाव में आ जाना, ये आपके लिए इतना ठीक नहीं रहेगा। इस महीने दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और एंडिंग पार्ट आपके लिए बहुत ही अधिक सही है। ससुराल पक्ष से भी सहयोग की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुख में बना दिखाई दे रहा है। और इस महीने में और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, पारद के शिवलिंग की आपको उपासना करनी है, भगवान शिव जी की, और एक शांति पाठ आपको अवश्य कराना है। अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए क्या है कि महीने में लापरवाही से आपको बचना है, और अगर आप खुद की लापरवाही करेंगे तो वहां पर आपको कुछ सुनने को मिल सकता है। तो आप कोई भी वो कार्य अपने हाथों में ना ले जो आपको लगता है कि आपकी क्षमता से बाहर है, या आपके पास पहले से ही प्रोजेक्ट है और आपने और अधिक प्रोजेक्ट को ले लिया, तो आप सही प्रकार से हो सकता है उनको डील ना कर पाए। लंबी दूरी की यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो अपनी सेहत का और अपने सामान का आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा। और इस महीने शुरुआत में थोड़ी सी बाधाएं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे महीना बीतेगा आपके लिए एंडिंग पार्ट ज़्यादा सही दिखाई दे रहा है। और आपके लिए भी यही है कि अपने कार्य को प्लानिंग बना के आपको करना है और आलस्य से और किसी को ईगो दिखाने से आपको बचना है। आपका अगर काम किसी से बातचीत से बन जाता है तो वहां पर आपको और किसी चीज का सहारा नहीं लेना है। और खर्चों में आपकी वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन एंडिंग पार्ट की बात करें तो आप मनचाहा धन कमाने में कामयाब हो जाएंगे। विद्यार्थियों को भी उनके परिश्रम का सही लाभ मिलेगा। और अपने जो लव पार्टनर है उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस समय घर के सदस्यों की आप सहायता करेंगे और उनकी तरफ से भी आपको सहयोग मिलेगा, तो दोनों ही परिस्थिति में आपके लिए समय बहुत ही शुभ देखने को मिलेगा। आपके लिए उपाय यही है, भगवान सूर्य के निमित्त 7000 की संख्या में आपको जाप करवाना है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना आपको करनी है पूरे महीने को शुभ बनाने के लिए। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शुरुआत बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसी काम में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। और आपको अपने कार्य को टालने से बचना होगा कि मैं बाद में कर लूँगा, क्योंकि जो शुरुआती समय है दिसंबर का आपके लिए बहुत ही शुभ है। सोच समझ के सही प्रकार से अपने कार्य को सही प्रकार से आप संपन्न कर लीजिए, बाद में टालने से आपको बचना होगा। और आपका जो फंसा हुआ पैसा है या बकाया जो किसी ने आपसे उधार लिया है वो भी आपको वापस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी
गुडविल बढ़ेगी मार्केट में। और जिन लोगों को नौकरी की तलाश थी उनके लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में जो आपके सीनियर हैं वो आपकी तारीफ करेंगे। जो अनमैरिड है उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। और संतान सुख की भी आपको प्राप्ति होगी, ऐसे भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, बस आपको किसी भी प्रकार से आलस्य से बचना होगा। और जो टॉपिक आप कवर करते हैं उनको ज़्यादा लोगों से डिस्कस करने से भी आपको बचना होगा, क्योंकि ज़्यादा आप गॉसिप में रहेंगे कि मैंने काम कर लिया, ये पढ़ाई कर ली, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। और अगर प्रेम जीवन की या वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहाँ पर आपका अपने काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, फैमिली को कम टाइम देना, ये एक समस्या बन सकता है। और क्रोध करना, वाद विवाद करना, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सबकी बातों को सुनकर तब रिएक्ट करना ही आपके लिए ठीक रहेगा। और महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने घर में कथा अवश्य करवा लीजिए और श्री हरि भगवान विष्णु जी की और श्री गणपति जी की उपासना करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए महीना मिला जुला दिखाई दे रहा है। इस महीने आपकी भागदौड़ बड़ी रहेगी, छोटे छोटे काम के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। और इस महीने क्या होगा कि आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ेगा और दूसरे लोग भी अपना काम आपको देंगे ऑफिस में। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, तो इस समय काम को बैलेंस करना और सही प्रकार से टीम मैनेजमेंट बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। और अगर भूमि भवन से लेकर कोई आपका विवाद है पुराना, तो वहाँ पर थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है, उसमें भी आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे जैसे महीना बढ़ता जाएगा चीज़ें आपके फेवर में आती जाएंगी। और जो आपके गुरु हैं, जो आपके इष्ट मित्र हैं, वो आपकी सहायता करेंगे। उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग आपके लिए बहुत ही जरूरी इस समय दिखाई दे रहा है। और आप अपने काम को, ऐसे भी संकेत आ रहे हैं कि समय पर पूरा करके कंपनी को प्रॉफिट दिलाएंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए अच्छा मौका है। पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेपर वर्क करके वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम के आपके लिए सोर्स दिखाई दे रहे हैं, उस पर आप फोकस बनाए रखिए। और इस महीने रिश्ते नातों की बात करें तो आपको किसी से भी क्रोध नहीं करना है, बहस नहीं करनी है, चाहे वो छोटा बालक हो चाहे कोई वृद्ध हो, सबकी बातों को सुनना और एक लचीलापन अपनाना इस महीने आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा आप करेंगे तो ग्रहों की जो स्थिति शुरुआत में थोड़ी सी खराब है, महीना एंड होते होते आपके फेवर में आएगी और सब प्रकार से आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा और सब आपके फेवर में रहेंगे। इस महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक तो भगवान सदाशिव की उपासना करनी है, दूसरा माँ लक्ष्मी जी की उपासना के लिए धन वृद्धि अनुष्ठान और पूजन आप अवश्य करवाएं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी महीना मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपके लिए लंबी दूरी की यात्राएं दिखाई दे रही है जो आपको थकान देंगी और आपके लिए इतना लाभ नहीं लेकर आ रही जितना आपने सोचा होगा। और कार्य क्षेत्र में भी गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रच सकते हैं आपकी पीठ पीछे। तो ऐसे एलिमेंट को आपको कैसे टैकल करना है, इसके लिए आपको योजना बनानी होगी। और छोटी छोटी बातों को इग्नोर तो अवश्य करना है, लेकिन ध्यान बनाए रखना है कि वो छोटी बातें आपके फेवर में ही हो। कोई आपके अगर अगेंस्ट भी है तो आपको सही प्रकार से संवाद शैली के द्वारा उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग रोजगार की तलाश में है उनके लिए सही संकेत दिखाई दे रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी समय शुभ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को भी उनकी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। और नया कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं तो एंड तक आपको कुछ ना कुछ आइडिया आपको या कुछ ना कुछ सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो लव रिलेशनशिप है वहां पर आपके लिए सही समय दिखाई दे रहा है। आप अपने मन की बात कहेंगे और सामने से भी आपके लिए मन की बात आएगी, तो ये ज़्यादा एक सही संकेत आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्वजनों का आपको सहयोग मिलेगा। हाँ, शुरुआत का समय थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है, लेकिन एंड आते आते महीने का आपके लिए समय पूरी तरह से ठीक दिखाई दे रहा है। आपके लिए यही उपाय है, सुंदरकांड का आप पाठ कीजिए और मंगल ग्रह की शांति कराइए। अब धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए महीना सामान्य है। इस महीने ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा भागदौड़ आपके लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे मुकाबला करने के लिए, अपने आप को उनसे आगे बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट पर आपको काम करना पड़ेगा। और आप फिर भी थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि आपको अगर लगता है कि मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए और आपको अगर 90 का भी हुआ तो आप 10 रुपये के पीछे पूरी कोशिश करेंगे कि वो प्रॉफिट मुझे क्यों नहीं हुआ। और इसीलिए थोड़ा सा आपका मन भी अशांत रहने की संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी करते हैं उनको सहयोग मिलने में, चाहे आपके जूनियर हो, आपके साथ काम
करते हो उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके लिए बेहतर है जो काम आपका है उसे पूरी ईमानदारी से करें, दूसरों के काम में ना आप दखलंदाजी दे, ना किसी को इन्वॉल्व करे अपने काम में कि वो आपके काम में कुछ ना कुछ कमी निकाले। और इस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप सब प्रकार की चुनौतियों से पार पाएंगे और महीने के मध्य तक आते आते स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएंगी और आपको पूरी तरह से भाग्य का साथ मिलेगा। आपके स्वजनों का, आपके मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। समय आपके लिए ठीक है और सेहत आपकी ठीक रहेगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम को अगर आप इग्नोर कर दे तो। लेकिन आपको अपना खान पान और पूरी जो आपकी डाइट है उसका आपको पूरी तरह से पालन करना है। प्रेम संबंध आपके लिए ठीक है और महीने के एंड आते आते आप भी धन कमाने के ऊपर बहुत आप फोकस करेंगे और आपके ऊपर आपके पास योजना भी बनेगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए उपाय यही है, तुलसी जी की सेवा कीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना कीजिए और ग्रह शांति करवा लीजिए। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए भी जो महीना है उतार चढ़ाव लिया हुआ है। आपके लिए भी जो शुरुआत का समय है ज़्यादा शुभ दिखाई दे रहा है, इसलिए आपके जो काम रुके थे आप कोशिश कीजिए महीने के आरंभ में ही उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने काम को टालेंगे, लापरवाही करेंगे, आलस्य करेंगे तो वहाँ पर सफलता मिलने में उतनी ही आपको देर होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है, उनको अच्छे पद की प्राप्ति होगी, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और इस महीने आप जिस दिशा में कार्य करेंगे और पूरा मन लगा के काम करेंगे आपको भाग्य का भी सहयोग दिखाई दे रहा है। और करियर के सिलसिले में अगर आप यात्राएं करेंगे तो आपके लिए यात्राएं ठीक रहेंगी। इस समय शॉर्टकट आप लगाएंगे कि लाभ कमाने के लिए कुछ ना कुछ आपके उनमें हलचल मचेगी, लेकिन आपको पूरे लॉन्ग रूट पे ही काम करना है। जो ऑफिशियली काम होता है, छोटे छोटे कामों से ज़्यादा आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो धन का लेन देन थोड़ी सी सावधानी के साथ आपको करना होगा और भूमि भवन से जुड़ा कोई विवाद है तो वहाँ पर थोड़ी सी अड़चन आपको दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति से लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए वहाँ पर भी आपको सामंजस्य बनाने की एक आवश्यकता है। जो आपके जीवन साथी है उनकी सेहत का ध्यान रखिए। अपने जो प्रियजन है उनसे किसी बात को लेकर आपकी संबंध ना बिगड़े, उसका आपको ख्याल रखना होगा। ऐसी बात ना कहिए जो किसी को कड़वी लगे और किसी की सही सलाह आपको माननी होगी, क्योंकि अगर आप अपनी ही बात को सही साबित करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं सामने वाले का भी मन निराश हो। तो वहां पर आपको सबको साथ लेकर चलना और सबको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए उपाय यही है, भगवान शिव की उपासना करें, उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं और शनिदेव की उपासना करते रहें। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखिए महीना तो सामान्य है, लेकिन आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलनी होगी जो कहीं ना कहीं आपके मन में नकारात्मक विचारों को जन्म देते हैं, या ऐसे लोगों की संगति आपको छोड़नी होगी जो आपके काम से जलते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। अपने काम में लापरवाही आप मत कीजिए, फिर देखिए महीना पूरी तरह से आपके अनुकूल होगा। आत्मविश्वास में आपको कभी कभी लग सकता है कि थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। इसका कारण ये है कि आपको उतना सहयोग नहीं मिल पाता, उतना आपको लाभ नहीं हो पाता और इसलिए आप थोड़े से लापरवाह भी हो जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ही आपको बचना है, क्योंकि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उससे अगर हम पार पाना चाहते हैं तो हमें अपने एफर्ट को भी दोगुना करना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यही बात है कि आपको निराश नहीं होना है और एक दिन की जो पढ़ाई है, 2 दिन की पढ़ाई है, उसको लेकर आपको नहीं सोचना है। आपको पूरा फोकस बनाना है कि मैं अपने 2 साल में, 4 साल में अपने आप को कहाँ देखता हूँ, तो उसको लेकर आपको पूरी तैयारी रखनी होगी। एकाग्रचित्त से आप पढ़ाई करेंगे तो निस्संदेह आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अपने ही लोगों का विरोध आपको झेलना मिल सकता है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा महीने का एंड आते आते थोड़ा कम हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। इस समय करियर को लेकर आप यात्राएं करेंगे जो आपके लिए ठीक रहेगा। कहीं भी पूर्वाग्रह को आपको छोड़ना होगा, यानी आपके मन में जो धारणा बनी है कभी उसको हमें साइड भी रखना पड़ता है, थोड़ा सा झुकाव भी रखना पड़ता है अपने रिश्तों को बचाने के लिए। और अपनी सेहत का भी आपको इस महीने ध्यान रखना है। कुल मिला के आपको जितना फोकस इस महीने बनाए रखना है उतना ही आपके लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप भी एक बार ग्रह शांति करा लीजिए और भगवान शिव की पूजा करते रहिए, आपके लिए महीना शुभ रहेगा। अब मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों के मन में बहुत उत्साह बना हुआ है और बहुत योजनाओं पे काम कर रहे हैं। शुरू में तो आपके काम एकदम से तेजी पर जाएंगे, लेकिन एंड आते आते उनमें थोड़ी सी अड़चन आएंगी, जिससे आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा और आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो किसी का अपमान करना या किसी की आलोचना करना, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि जो काम में रुकावट आती है वो कभी हमारी गलती के कारण आती है, कभी सामने वाले के गलती के कारण आती है। लेकिन अगर हम कुछ कड़वा बोल देते हैं तो वो लंबे समय तक रिश्तों को खराब करता है। कोई भी ऐसा
इन्वेस्टमेंट जहाँ ज़्यादा रिस्क हो, इस महीने थोड़ा सा आप बचाव कीजिए। अगर आप करते हैं तो अपने एक्सपर्ट की राय लेकर अपनी पूरी नॉलेज पर भरोसा करके ही करें। एकाएक बड़ा आप अमाउंट ना फंसा लीजिए। और कुछ नए प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी सी सावधानी और पेपर वर्क रखने की आपको आवश्यकता है। आपके स्वजनों का आपको सहयोग मिलेगा। खर्च इस समय ज़्यादा हो सकता है, अपने घर पर अपने सुविधाओं पर आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। इस महीने अपने पार्टनर की फीलिंग्स को आपको रिस्पेक्ट करनी है और उनके प्रति पूरी तरह से आपको एक सामंजस्य बनाकर चलना, ईमानदार रहना आपके लिए शुभ रहेगा। जिससे जो आपका जो पारिवारिक जीवन है और उसके बाहर का जो ऑफिशियल आपका काम है, दोनों में एक सामंजस्य बना रहेगा। और आपके लिए उपाय यही है, आप अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं और लक्ष्मी नारायण भगवान की महीने भर पूजा करते रहें। सब प्रकार की विपत्तियों से आपको रक्षा होगी। तो यह था दिसंबर महीने में सभी 12 राशियों का राशिफल और उनके उपाय। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आए। राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अब आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।